वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं और इस वीडियो में हम एक कंज्यूमर कमीशन के एक केस से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लॉ स्टूडेंट्स के लिए, उन एडवोकेट्स के लिए जो अभी रिसेंटली एनरोल्ड हुए हैं या फिर जो इंटर्न हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केसेस को कैसे टैकल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या था केस और किस तरीके से इस केस में जो जजमेंट पास हुआ वो हमारे फेवर में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर कमीशन में मेरा एक केस लगा हुआ था और दिल्ली के कंज्यूमर कमीशन में, ईस्ट दिल्ली के, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ईस्ट दिल्ली का कंज्यूमर कमीशन में। और मैं केस का कंप्लेंट नंबर वगैरह सब मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए। तो आई वॉज अपेयरिंग इन माई केस, मैंने उसमें आर्गूमेंट करी और मैं बाहर आ गया। वहाँ पे एक माता जी बैठी हुई थी जिनका केस लगा हुआ था और उस केस का नाम था अन्नपूर्णा देवी वर्सेस सहारा हाउसिंग कॉरपोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो उनका केस इस समय फाइनल हियरिंग पे था। मींस उस डेट पे तो उन्होंने जो हियरिंग पे हुआ कि ओपी की तरफ से एविडेंस फाइल हुआ और जज साहब ने उनको कहा कि आप नेक्स्ट डेट पे फाइनल हियरिंग है, आप फाइनल हियरिंग करिएगा, फाइनल आर्गूमेंट करिएगा। तो उन्होंने मेरी जब आर्गूमेंट सुनी, वो बाहर आई, वो आकर के मुझसे कहती हैं, सर इस तरीके से मेरा एक केस यहाँ पे चल रहा है जो कि अब फाइनल हियरिंग पे कह रहे थे जज साहब है, और ये कैसे होता है मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, और पता नहीं सामने वालों ने एक एप्लीकेशन ये दी है, मुझे कुछ पता नहीं सर, इसका थोड़ा सा बताइए, आप मेरी हेल्प कीजिए अगर आप फाइनल आर्गूमेंट कर सकते हैं तो मैंने उनको सजेशन दिया, ठीक है आप आइएगा, बैठ के एक बार बात करते हैं, क्या है केस समझते हैं थोड़ा। तो उनका केस ये था कि उन्होंने सहारा सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी जो कॉर्पोरेटिव लिमिटेड है उसमें कुछ पैसे निवेश किए थे एफडी के फॉर्म में। तो 2-2 लाख की उनकी 2 एफडी थी जो कि मैच्योरिटी 18 महीने बाद उनको मिलनी थी, मैच्योरिटी वैल्यू, और वो उनको नहीं दी गई, ठीक है, ना ही इस पर कोई इंटरेस्ट दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, मैच्योरिटी अमाउंट भी नहीं दिया गया। थक हार के वो कई बार उनके पास गई, उन्होंने नहीं दिए पैसे और उन्होंने कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल किया और उन्होंने अपने से कंप्लेंट फाइल किया, उन्होंने किसी एडवोकेट की हेल्प नहीं ली, कुछ नहीं लिया, अपने से कंप्लेंट फाइल कर दिया था। ये इसमें ये चीज़ है कि खुद से फाइल करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है और उन्होंने एक गलती कर दी थी, मैंने उनको ये चीज़ बताई हुई। तो वो सेपरेट चीज़ है, चलिए उसका हमारे केस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अब उन्हें उसके लिए सेपरेट केस डलवाना पड़ेगा। तो उन्होंने केस डलवाया और केस में सामने वाले ने रिप्लाई फाइल किया, रिप्लाई फाइल करने के बाद एविडेंस फाइल हुआ दोनों तरफ से, वो भी उन्होंने अपनी तरफ से बना करके फाइल कर दिया था और मैटर फाइनल आर्गूमेंट पे था। और मैंने एक एप्लीकेशन पढ़ी, उसमें एप्लीकेशन ओपी के द्वारा दी गई थी कि ये जो कंप्लेनेंट है ना जज साहब, ये कंज्यूमर नहीं है, ये हमारे जो सोसाइटी है उसके एक मेंबर हैं और इनका कंज्यूमर कोर्ट में जुरिडिक्शन, कंज्यूमर कोर्ट में फॉरम में जुरिडिक्शन नहीं बनता है इसका, इन्हें आर्बिट्रेशन क्लॉज में जाना चाहिए, ठीक है। ये था उनका वो कि ये केस यहाँ से डिसमिस किया जाए इस ग्राउंड पे कि ये तो कंज्यूमर है ही नहीं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ओपी ने क्या कहा। OP has filed its reply wherein it is stated that the consumer forum does not have jurisdiction to try the dispute between the cooperative society and its member and all such disputes shall be referred for arbitration। ये कहा था ओपी ने, मतलब अपोजिट पार्टी जो होती है जिसके अगेंस्ट में आप केस फाइल करते हैं, जो रिस्पोंडेंट भी कहलाता है, उन्होंने ये चीज़ कहा कि भाई ये कंज्यूमर के डायरेक्ट उसमें दायरे में नहीं आते हैं, इनको डिस्प्यूट शैल बी रिफर्ड फॉर आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन होना चाहिए इसमें, तो ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। तो इसके बाद सारी चीज़ें हुई और केस मैंने इसको हैंडल किया, मैंने फाइनल आर्गूमेंट किया और फाइनल आर्गूमेंट के साथ मैंने रिटर्न आर्गूमेंट भी फाइल किए। तो रिटर्न आर्गूमेंट ज़रूर फाइल कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप कोई कंज्यूमर का मैटर कर रहे हों, आपको रिटर्न आर्गूमेंट फाइल करना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी से आप करना चाहिए आपको, उससे थोड़ा जज को चीज़ें क्लियरेंस होती है। क्या होता है ना, जज जब वहाँ पर बैठते हैं, जब आप आर्गूमेंट करते हैं तो जज उसको 1-2 डेट की हियरिंग में क्लेरिफिकेशन पे लगाता है, कंसिडरेशन पे लगाता है, तो इसी चीज़ को वो क्लेरिफाई करता है। अगर आपका फाइनल आर्गूमेंट रहेगा, रिटर्न आर्गूमेंट आपने किया होगा सबमिट, तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा समझना। तो मैंने रिटर्न आर्गूमेंट फाइल किया, अलॉन्ग विद इट मैंने एक जजमेंट की कॉपी लगाई जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अलकनंदा। मैं आपको बता देता हूँ जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट का नाम है विजेंद्र जैन वर्सेस अलकनंदा कॉरपोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सिविल अपील नंबर 64/2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ वाइडेंड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बाय होल्डिंग दैट द डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स एंड देयर सोसाइटी कैन बी डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर फोरा,
ठीक है, कंज्यूमर फोरम कह लीजिए, कंज्यूमर फोरम आ जाता है। इन व्यू ऑफ दी सेम दी ऑब्जेक्शन ऑफ दी ओपी इज़ नॉट मेंटेनेबल। तो ये चीज़ कंज्यूमर कमीशन ने या कंज्यूमर फोरम जिसमें केस चल रहा था, उन्होंने मेरी इस जजमेंट की कॉपी को कंसीडर किया, ऑर्डर शीट में स्पेसिफिकली लिखवाया कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्कोप को वाइडन किया है कि वो कंज्यूमर कोर्ट में या कंज्यूमर फोरम में या कंज्यूमर कमीशन में केस को डाल सकते हैं और केस को लड़ सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सोसाइटी मेंबरशिप रिलेशन है तो आप आर्बिट्रेशन क्लॉज के लिए जाइए, नहीं, आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं और अपने केस को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपके जो हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो यंग एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, इंटर्न्स हैं, जिनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो जजमेंट्स हैं ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता है। जजमेंट्स जब आप लगाते हैं एपेक्स कोर्ट्स के जो आपके फेवर में होते हैं, उन्हें एक बार आपने लगा दिया और लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट ने उसको कंसीडर किया, तो सोचिए आपके लिए कितना अच्छी, आपको काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इस तरीके से जजमेंट्स यूज़ करना शुरू करेंगे। तो जजमेंट को सर्च करते रहिए, जजमेंट पढ़ते रहिए, क्या जजमेंट है, किसके अगेंस्ट में दी गई, क्या है हमारे फेवर में, क्या चीज़ें की गई। तो ये इस चीज़ में देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा करा कि हमारे फेवर में कर दिया। अदरवाइज़ अब देखिए, अगर वो माता जी खुद ये आर्गूमेंट करती तो माता जी को तो पता ही नहीं था कि क्या जजमेंट लगाऊं, क्या जैसा आपको बोलूं। वो तो ये बोलती जी जनाब मैंने तो पैसे लिए थे, ऐसे थे, वैसे मतलब दिए थे, यहाँ पे जमा कराए थे। तो कोर्ट उनसे पूछती भाई आप कैसे कंज्यूमर हो, आप बताओ, और वो इस जजमेंट को लगाती नहीं। तो जजमेंट की जो वैल्यू है ना, इस केस से आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। जज ने इसमें माता जी के फेवर में फैसला दिया, इसमें जो मैच्योरिटी अमाउंट था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, 2020 से पूरा इनको इंटरेस्ट मिलेगा, सब कुछ ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो मेरा आप सभी यंग एडवोकेट्स, यंग लॉयर्स, यंग लॉ स्टूडेंट्स, सबको ये सजेशन है कि आप जजमेंट ज़रूर पढ़ें और चीज़ों को समझें। और मेरे सब्सक्राइबर इस वीडियो से उनको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी नॉलेज मिला होगा, इसको आगे शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। और ये जो जजमेंट है इसका मैं कंप्लेंट केस नंबर है वो मैं अभी इसमें टाइटल के साथ डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में जजमेंट की कॉपी भी इसमें मैं आपको लगा दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें सो डैट यू कैन दी लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। धन्यवाद दोस्तों।